नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, बच्चों, यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है। 7 पदों का योग 49 है। देखिए, तो यहाँ पर ये 7 पदों का योग दे रखा है कितना भाई 49, और 17 पदों का योग 289। 17 पदों का योग 289। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, क्योंकि n की जगह हमें रखना है 7, तो ये हो जाएगा 7। n की जगह 7 रखेंगे और ये 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर n बराबर 7 है, यहाँ भी रख दो n बराबर 7। अब S7 कितना दिया है भाई 49 बराबर 7/2, 2a प्लस 6d। 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6 बचेगा। अब आगे देखो, अब देखो ये हो गया 49 = 7/2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a अकेला बचेगा और 2 × 3 = 6, 3d हो जाएगा। 2 से 2 कट गया। 7 को नीचे ले आओ, 49/7 बराबर a प्लस 3d। 7 × 7 = 49, तो यहाँ पर आ गया a प्लस 3d बराबर कितना आ गया भाई 7। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम इसको आगे करते हैं। देखो, वही चीज़ है, Sn बराबर ये हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 और ये d। n की जगह कितना रखेंगे भाई 17। n की जगह हमने 17 लिखा। 17/2, 2a प्लस n की जगह भाई 17 -1 और ये d। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 289 बराबर 17/2, 2a प्लस ये हो जाएगा 16d। ठीक है बच्चों, देखो ये हो जाएगा 289 बराबर 17/2। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 × 8 = 16। 2 से 2 कट गया। 17 को नीचे लाओ, 289/17 a प्लस 8d। 17 17 289 होते हैं, तो ये आ गया 17, मतलब a प्लस 8d कितना आ गया 17। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। ठीक, समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये समीकरण 1, ठीक है, माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 हमें दे रखा है a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। माइनस 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 ये कट गया, -5d और ये बचेगा -10, माइनस से माइनस, तो d बराबर 10/5 यानी 5 दूनी 10।
तो डी का मान हमारे पास 2 आ गया। एक और चाहिए, तो क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, समझिए ध्यान से, समीकरण 1 में रखेंगे a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3, d का मान कितना है भाई 2 बराबर 7, 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर ये 7, 6 उधर जाएगा माइनस, a बराबर 1 बच गया। ठीक है, ठीक। अब हमारे पास a बराबर आ गया 1 और d बराबर आ गया 2। हमसे पूछा गया है प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए n पदों के अगर हम योग की बात करें तो n पदों का योग होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 2a का मान 1 है प्लस n-1 d का मान 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2, ये 2 प्लस 2 का n में करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, n/2 यहाँ पर 2n बचेगा, 2 से 2 कट गया, n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n²। तो बच्चों अगर हम n पदों का योगफल हमें पूछा था तो n पदों का जो योगफल है वो हमारे पास आ चुका है क्या, n²। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपको समझ में आया होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, तो इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक, और दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an एक AP बनाते हैं जहां an नीचे परिभाषित है। पहला सवाल है an बराबर 3 + 4n, दूसरा सवाल है an बराबर 9 - 5n। प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान से, तो 10वें के पहले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं और हमें दिया गया an बराबर 3 + 4n, an बराबर 3 + 4n। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, जब हम n का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर ये 3 + 4, यहाँ पे n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 4 यानी कि ये आ जाएगा 7। और जब n की जगह हम 2 रखते हैं तो 3 + 4, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 3 + 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 11। जब n की जगह हम 3 रखते हैं तो 3 + 4, 3 रखा है यहाँ पर, 3 + 12 तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, चलो एक और निकाल लो, n की जगह 4 रखेंगे, 3 + 4, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 3 + 16 तो ये आता है कितना 19। ठीक है, तो अब हमारी ये जो है ना वो समांतर श्रेणी बन गई, 7 11 15 और कितना 19। ठीक है, तो देखो समांतर श्रेणी कितनी हो गई भाई, देखो 7 11 15 और 19। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है भाई, योग निकालना है। कितने पदों का, 15 पदों का। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ से a बराबर हमारा 7 है और d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 11 - 7, तो ये हो जाएगा कितना 4। और n बराबर हमें दे ही रखा है 15, क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब हमें क्या लगाना है भाई, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो देखो Sn बराबर होता है n/2 है ना, 2a + n - 1 और d।
ठीक है। n का मान हमें 15 दे रखा है, ठीक है, ये 2। a का मान हमें दिया है 7, a का मान हमें दिया है कितना भाई 7, प्लस n का मान 15 -1 और d का मान 4 दे रखा है। तो हो जाएगा 15/2, 7 दूनी 14, प्लस ये हो जाएगा 14 और 4, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 14, 14 चौका 56, तो ये हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा कितना 70, और 70 2 3 6 2 5 10, तो 15 × 35, 15 5 75, 15 3 45 और 7 52, 525, ठीक है। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर 10 का पहला प्रश्न, राइट। और इसी प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का दूसरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 10 का दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 10 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। an बराबर 9 - 5n कितना दिया है, an बराबर 9 - 5n। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 रखते हैं, तो 9 - 5n की जगह 1 रखा, तो 9 - 5 कितना बचेगा भाई 4। फिर हम 2 रखते हैं, जैसे ही 2 रखेंगे 5 और ये 2, 9 - 10 कितना बचेगा भाई माइनस है। अब एक ही जगह 3 रखो भाई, 9 - 5 3 रखा है यहाँ पे, तो 9 - 15, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 पद काफ़ी हैं, एक और निकाल लो भाई, ये लो और क्या 4, 9 - 5 और ये 4, तो हो जाएगा 9 - 20 -11, ठीक है। तो हमारे पास समांतर श्रेणी बन गई, ठीक है, समांतर श्रेणी। बोलो क्या बन गई, 4 -1 -6 -11 और डॉट चला। तो यहाँ पर a बराबर हमारा 4 हो गया और d बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस यानी -5, और n बराबर तो 15 दे ही रखा है, क्योंकि हमें 15 पदों का योग निकालना है ना। देखिए हम निकालते हैं, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 और d। n का मान हमारे पास 15 दे रखा है, ठीक है बच्चों, n का मान हमारे पास 15 है 2, और a का मान हमारे पास 4 है, a का मान हमारे पास 4, n का मान वही 15 - 1, और d का मान हमारे पास दे रखा है -5 तो हो जाएगा 15/2, 2 चौके 8 + 14 -5, ठीक है। तो हो जाएगा 15/2 8, 14 पंजा 70, कितना आ जाएगा माइनस का, ठीक है बच्चों। तो हो जाएगा 15/2 और ये आ जाएगा अपने को 62, 2 से कट गया, 2 3 6 2 1, 15 × -31, 15 एकम 15, 15 3 45, 45 और 1 46, 465, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व किया और प्रश्न नंबर 10 के दोनों प्रश्न सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करें।